नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुर्गेश में। दोस्तों आज आप सीखेंगे कि किसी संख्या का कैनोनिकल फॉर्म कैसे लिखा जाता है। जैसे अभाज्य गुणनखंडों को घात के रूप में लिखना हो तो आप किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के घात के रूप में कैसे लिखेंगे, यही आज आप सीखने वाले हैं। दोस्तों किसी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों की घात के रूप में लिखना उस संख्या का कैनोनिकल फॉर्म कहलाता है। दोस्तों आप जान लीजिए कि यदि कोई संख्या है और उसके जो फैक्टर होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे, उसको घात के रूप में लिख देना ही उस संख्या का कैनोनिकल फॉर्म कहलाता है। जैसे आप एक संख्या लीजिए 120। अब 120 का आप फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करने के बाद आप जानते हैं कि हम इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 60, और फिर 2 को 60 में डिवाइड करेंगे, आएगा 30, और 30 को 2 से पुनः डिवाइड करेंगे और आपका आंसर होगा 15। 3 को 15 से डिवाइड करने पर 5, और 5 को 5 से डिवाइड करने पर 1। एट लास्ट हम जान गए कि 120 का फैक्टर क्या हुआ दोस्तों, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5। इसको हमने यहाँ लिख लिया। 2 की संख्या कितनी है, 1 2 3, यानी 2 की कितनी पावर 3, और 3 की कितनी संख्या है 1, यानी 3 के पावर 1, गुणे 5 की कितनी संख्या है 1, तो 5 के पावर 1। दोस्तों यह तो आप पहले से ही जानते हैं कि किसी भी फैक्टर को किस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद दोस्तों अब आप जानते हैं कि हमने कहा कि कैनोनिकल फॉर्म यानी 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1, यही जो आप टर्म्स देख रहे हैं, इस टर्म्स को ही आप कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म। किसी संख्या का कैनोनिकल फॉर्म क्या है, तो किसी संख्या का कैनोनिकल फॉर्म यह है कि जब उसके पावर के रूप में, घात के रूप में उसको लिख दिया जाता है तो वह उस संख्या का कैनोनिकल फॉर्म कहलाता है। 120 का कैनोनिकल फॉर्म आप क्या लिखेंगे, तो 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1। ये दोस्तों आप कैनोनिकल फॉर्म में लिख सके। आगे आप देखेंगे दोस्तों कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है। जैसे आपके सामने कोई संख्या होगा और उस संख्या का आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करके दिखानी है, तो कैसे आप निकालेंगे दोस्तों। मान लीजिए कि कोई संख्या n है और उसका कैनोनिकल फॉर्म a की पावर x इंटू बी के पावर y इंटू सी के पावर z है। जैसे कि दोस्तों आपने ऊपर देखा था कि 120 का जब आपने फैक्टर किया था तो 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1। आप इसको बोल सकते हैं कि a की पावर x इंटू बी के पावर y इंटू सी के पावर z, ऐसा लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जो इसके पावर हैं, एक्सपोनेंट्स हैं, घात हैं, x y और z, इन तीनों को जोड़ने के बाद जो कुल संख्या प्राप्त होगी दोस्तों, वही कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। आपको उदाहरण देकर के समझाते हैं दोस्तों कि मान लीजिए कि आपके पास है 240 और प्रश्न है कि 240 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों मैंने आपको ऊपर बताया कि a की पावर x इंटू बी के पावर y इंटू सी के पावर z, ये कैनोनिकल फॉर्म होता है किसी भी संख्या का। और यही कैनोनिकल फॉर्म में जो एक्सपोनेंट्स हैं, जो ऊपर घात है, इनको जोड़ लेने पर जो संख्या प्राप्त होगी वही अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या होगी। तो 240 का फैक्टर करते हैं दोस्तों। 240 का फैक्टर करने के बाद जब भी आप 240 का फैक्टर करेंगे कुछ इस प्रकार से, तो आपको मिलेगा कि आप 2 से काटेंगे 120, एक बार फिर 2 से काटेंगे 60, और फिर 2 से काटेंगे तो आपके सामने 30, और एक बार पुनः 2 से काटेंगे तो 15, और फिर 15 को 3 से काटेंगे 5, और 5 को 5 से काटेंगे और उत्तर आएगा 1। तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा कि 240 का फैक्टर करने के बाद हमको मिला है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4, यानी 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, इंटू 3 और इंटू 5। अब दोस्तों आपके पास एक मेथड आप देख रहे हैं कि जब आपने फैक्टर निकाल लिया उसके बाद इसको आप घात के रूप में लिख दीजिए। 2 की कितनी घात है, तो 2 की घात है 4। 3 की कितनी घात है, तो 3 की घात है 1। और 5 की कुल कितनी घात है, तो 5 की संख्या 1 है और 5 की घात 1 है। जब आप इनके घात को आपस में जोड़ देंगे, यानी 4 को 1 में जोड़ेंगे 5, और 5 को इस 1 में जोड़ेंगे तो 6, यानी 240 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी दोस्तों, तो 6 होगी। यानी 240 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो आप बता देंगे कि 6 अभाज्य गुणनखंड हैं। और आप देख भी सकते हैं कि 1 2 3 4 5 और 6 कुल कितने गुणनखंड थे दोस्तों, तो 6 थे। अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या 6 थी। आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि 6 के पावर 6 गुणे 8 की पावर 8 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, 6 पावर 6 इंटू 8 के पावर 8 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों आप जानते हैं कि 6 के पावर 6 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 के पावर 6, कोई दिक्कत नहीं है।
यदि आप इस 6 को 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, पावर 6 है ऑलरेडी और यहाँ पावर 6 है, इंटू 8 को आप लिख सकते हैं दोस्तों 2 के पावर 3, यानी 2 इंटू 2 इक्वल टू 8 होता है, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। अब आप 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, और इस 2 के पावर 3 में ये जो पावर 8 है ये ऑलरेडी लगा हुआ था, इसके पावर 8 लगा दिया हमने। अब दोस्तों 2 के पावर 6 और 3 के पावर भी 6 है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 इंटू 3 है तो 2 के पावर भी 6 है और 3 की भी पावर 6 है, तो 2 के पावर 6 इंटू 3 के पावर 6, बीच में जो मल्टीप्लाई हो कर रहा था किससे, 2 के पावर 3 के पावर 8 से, तो 2 के पावर 3 का होल पावर जो 8 था दोस्तों, तो 3 का गुणा हम 8 में कर देते हैं। आपको पता है कि जो पावर है वो आपस में गुणा कर लेते हैं, 3 का पहाड़ा 8 में आप पढ़ेंगे और आपको आंसर आएगा 24। तो 2 की पावर 6 गुणे 3 की पावर 6 गुणे 2 की पावर 24। और आपको पीछे में बताया दोस्तों कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप घातों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो जब आप घात को आपस में जोड़ेंगे तो 2 की घातें 6 और 2 की घातें 24, यानी 2 की कुल घात कितनी, 24 और 6 30, और 3 की घात कितनी 6, और 2 की ये घात 30 और 3 की इस घात 6 को जब आपस में हम जोड़ लेंगे 30 और 6 को, तो आंसर आ जाएगा 36, यानी 6 की पावर 6 गुणे 8 की पावर 8 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है दोस्तों 36 यानी 36। आगे देखते हैं दोस्तों, अपवर्तकों की संख्या ज्ञात करना। माना कोई संख्या n है जिसका कैनोनिकल फॉर्म a की पावर x इंटू बी के पावर y इंटू सी के पावर z है, तो n के जो अपवर्तकों की संख्या होगी दोस्तों वो x+1 इंटू y+1 इंटू z+1 होगी। मैंने आपको बताया, इसके पहले आप सीख रहे थे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, लेकिन अब आपको सीखना है कि अपवर्तकों की संख्या कैसे ज्ञात करनी है। मान लीजिए आपके परीक्षा में पूछ लिया कि निम्नलिखित संख्या का अपवर्तकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे उस संख्या के अपवर्तक निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले उस संख्या के कैनोनिकल फॉर्म को लिख लेंगे दोस्तों। कैनोनिकल फॉर्म मैंने कहा कि उनके घात के रूप में उस संख्या को लिख लेंगे। उसके बाद जो n है यानी जो संख्या है उनके अपवर्तकों की जो संख्या होगी वह x+1 यानी जो घात पहली घात होगी उसमें 1 जोड़ने पर गुणा करना है हमको, जो दूसरी घात है उसमें 1 जोड़ने पर, और जो तीसरी घात है उसमें भी 1 जोड़ने पर। इन तीनों का आपस में गुणा कर देंगे तो आपके सामने निकल के आ जाएगा संख्या के अपवर्तकों की संख्या, यानी जिस संख्या का आप अपवर्तक निकालना चाहते हैं उसके अपवर्तकों की कुल संख्या क्या होगी, तो उसके अपवर्तकों की कुल संख्या इन घातांकों को 1 बढ़ा करके जोड़ने के बाद गुणा कर देंगे आपस में दोस्तों, तो अपवर्तकों की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। उदाहरण के द्वारा समझते हैं दोस्तों। आपके सामने एक प्रश्न है कि 24 के कुल अपवर्तकों की संख्या क्या होगी। 24 के कुल अपवर्तकों की संख्या, मैंने आपसे कहा कि पहले इस 24 को यानी n को कैनोनिकल फॉर्म में लिख लेते हैं दोस्तों। कैनोनिकल फॉर्म में लिखने के लिए यानी घात के रूप में लिख लेंगे, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1, यह 24 के बराबर होगा। और आपको एक बार फिर समझा देते हैं कैसे। तो देखिए 24 का जब आप फैक्टर करते हैं तो 2 का भाग देंगे 24 में 12, और फिर 2 का भाग देंगे 12 में 6, और फिर 2 का भाग देंगे इस 6 में 3, और इस 3 में भाग देंगे 3 का तो 1, यानी आपके पास क्या आ गया दोस्तों 2 के पावर कितना 1 2 3, 2 के पावर 3, और 3 अकेला है 3 की पावर 1, यानी 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1, ये कैनोनिकल फॉर्म है किसका 24 का। अब आपको बताया गया कि अपवर्तकों की संख्या निकालने के लिए आपको इसके पावर में 1 बढ़ा करके और गुणा कर देना है, यानी इसकी पावर कितनी थी 3 में हमने 1 बढ़ा दिया, फिर इसकी पावर 1 थी तो 1 में एक 1 और बढ़ा दिया, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, और ये 1 और 1 कितना हो गया 2, और इस 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा हो गया 8, यानी जो कुल अपवर्तकों की संख्या है 24 के वो कितनी है दोस्तों 8। आप समझ गए होंगे। एक बार फिर आपको बता देना चाहता हूं कि 24 के कुल अपवर्तकों की संख्या या किसी भी अंक के कुल अपवर्तकों की संख्या आपको यदि ज्ञात करनी हो तो आपको एक सिंपल सा मेथड, सिंपल सा फार्मूला बता रहे हैं दोस्तों कि सबसे पहले आप उस संख्या को कैनोनिकल फॉर्म में लिख दीजिए, यानी घात के रूप में लिख दीजिए। जब आप घातांक के रूप में लिख देंगे दोस्तों तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने कोई भी संख्या होगा उसके घात का रूप कुछ इस प्रकार होगा, और इन घातांकों में 1 जोड़ करके आपस में उनका गुणा कर देंगे। देखिए 3 में 1 जोड़ दिए, घातांक 3 था, 1 जोड़ दिए 4 मिला, फिर 1 था इसका घातांक, इसमें 1 जोड़ दिए 2 हो गया, और इस 4 में 2 का गुणा कर दिए दोस्तों और आ गया 8। इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ इस प्रकार से है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने 540
540 के कुल अपवर्तकों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों देखिए 540 के कुल अपवर्तकों की संख्या निकालने के लिए सेम वही प्रोसेस है जो आपने 24 के कुल अपवर्तकों की संख्या निकालते समय किया था। बस वही प्रोसेस आपको करना है 540 के कुल अपवर्तकों की संख्या निकालने के लिए। 540 को सबसे पहले आप लिख लीजिए कैनोनिकल फॉर्म में। कैनोनिकल फॉर्म में लिखने के बाद आपको मिलता है 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1, 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 3 गुणे 5 की घात 1। और आपको पता है कि जब कैनोनिकल फॉर्म में अगर आपसे कोई पूछे कि यह कैनोनिकल फॉर्म ये कहाँ से आपने प्राप्त किया, तो दोस्तों इस 540 का फैक्टर आप करेंगे। जब इस 540 को आप फैक्टर करेंगे कुछ इस प्रकार से, तो फैक्टर करने के बाद आप देखेंगे कि इसको डिवाइड करेंगे 540 को पहले छोटी संख्या से 2 से, तो हो गया 2 दूनी 4, यहाँ बचा 1, 2 से 14, 270। और एक बार फिर आप 2 से भाग देंगे तो 2 1 का 2, 2 3 6 और 2 5 10। अब एक बार आप पुनः इसको भाग देंगे किससे, 3 से, 3 4 12 यानी 3 चौके 12, 1 बचा और 3 5 15। फिर आप 3 से काटेंगे दोस्तों तो आपके सामने आ जाएगा कुछ इस प्रकार से 15, और फिर 3 से काटेंगे तो 5, और एक बार पुनः आप 5 से काट देंगे दोस्तों और आ जाएगा 1। तो आप देखेंगे कि 2 की पावर कितनी है, तो 2। 3 की पावर कितनी है, 3 कितनी बार आया है, तो 1 2 3, तो 3 के पावर 3। 5 कितनी बार है, 1 बार, तो 5 की पावर 1। यानी किसी भी संख्या को उसके गुणनखंडों के रूप में लिखने के लिए, उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखने के लिए हम उसका फैक्टर करते हैं दोस्तों। वही फैक्टर जब हम आप घातांक के रूप में लिखते हैं तो उसको हम आप कहते हैं कि इसको कैनोनिकल फॉर्म में लिख दिया गया। अब इस कैनोनिकल फॉर्म में आपको नियम बताया गया कि अपवर्तकों की संख्या जब आपको ज्ञात करनी हो, तो जो कैनोनिकल फॉर्म में आपको ये टर्म्स मिले हुए हैं, इनके जो घातांक हैं जैसे 2 3 और 1, इन घातांकों में आप 1 जोड़ लीजिए। जैसे 2 घातांक था, 2 में 1 जोड़ लीजिए। 3 घातांक था, 3 में 1 जोड़ लीजिए। 1 घातांक था तो 1 में आप 1 और जोड़ लीजिए। जब आप घातांकों में 1 जोड़ लेंगे तो आपस में इनका गुणा कर दीजिए। 2 में 1 जोड़े 3, इनका गुणा करेंगे 3 में 1 जोड़ने के बाद 4 और 1 में 1 जोड़ने के बाद 2, इनका आपस में गुणा कर लीजिए दोस्तों। 3 चौके 12 और 12 में 2 का गुणा करेंगे, 12 दूना 24। आपके पास 540 के कुल अपवर्तकों की संख्या क्या होगी दोस्तों, तो 24 होगी। यानी 540 के कुल अपवर्तकों की संख्या आपसे पूछ लिया जाए तो 540 के कुल अपवर्तकों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 24। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह मेथड और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि किसी भी प्रकार की वनडे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में उनको मदद मिल सके। और दोस्तों हिम्मत बनाए रखिए, धैर्य रखिए, तैयारी लगन से करते रहिए। एक न एक दिन आप निश्चित सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।